नमस्कार दोस्तों। जो हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे राजस्थान की वनस्पति को लेकर, और उसमें हमने जो राजस्थान में जिन जिलों में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं उनके ऊपर हमने चर्चा कर ली थी। आज हम इसी क्रम में आगे बात करते हैं कि न्यूनतम जो वन है उनके ऊपर बात करेंगे, और उसके आगे की जो क्रमबद्ध जो बातें हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। क्लियर? तो प्रारंभ करते हैं आज अपनी क्लास का। देखते हैं दोस्तों, ये आपके सामने क्या है? न्यूनतम वन है जो राजस्थान की स्थिति की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, हम बात करेंगे 17वीं वन रिपोर्ट 2021 और 16वीं वन रिपोर्ट 2019 से भी तुलना करेंगे कि किसमें क्या वृद्धि हुई है, किसमें क्या कमी हुई है, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है। देखते हैं दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं, आपके सामने है क्या कि वन रिपोर्ट 2017 और वन रिपोर्ट 2019, जिसकी मैं बात करूं, सॉरी, 21 और 19 की मैं बात कर रहा हूं। जो 17वीं जो 21 में हुई थी, यानी जो भी वर्तमान में जो डाटा है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, 21 वाले हैं, ठीक है। तो जो चूरू जिला है उसमें सबसे कम वन पाए जाते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजस्थान में सबसे कम वन 2021 के अनुसार सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? आपके चूरू में पाए जाते हैं। जो कितने पाए जाते हैं? 78 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? उसके बाद में बात करें, दूसरे स्थान पे कौन आता है? हनुमानगढ़ आता है, जो कितना है? लगभग 93 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। उसके बाद में आता है तीसरे नंबर पे, जो वनों की दृष्टि से 109 वर्ग किलोमीटर, जो किसमें पाया जाता है? जोधपुर में है, ठीक है, तीसरे स्थान पर। और चौथे स्थान पर क्या है? श्री गंगानगर, लगभग 115 वर्ग किलोमीटर में, वर्ग क्षेत्रफल में क्या पाया जाता है? वन पाया जाता है, ठीक है। यानी जो ये क्षेत्रफल है, ये जो वन है बेटा, ये वन उस जिले के कुल क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं। जैसे कि चूरू जिले के जो क्षेत्रफल है उसका कितना, लगभग कितना, 78 वर्ग किलोमीटर। और हनुमानगढ़ का कितना, लगभग 93 वर्ग किलोमीटर। और जोधपुर का कितना, 109 वर्ग किलोमीटर। कहीं आप राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगाओ, नहीं, ये राजस्थान के जो जिले हैं, जिलों के कुल क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है, तो थोड़ा ध्यान रखना इसके हिसाब से। तो ये तो हो गई पर किलोमीटर में। अगर मैं बात करूं प्रतिशत में, कि राजस्थान में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम वन किस जिले में पाए जाते हैं, तो ध्यान क्या रखना है? जोधपुर है, जिसमें लगभग 0.48%, 0.48% वन पाया जाता है। जोधपुर के कुल क्षेत्रफल का 0.48%, यानी बहुत कम। अगर मैं उसके बाद दूसरे स्थान की बात करूं, तो चूरू है, जिसमें 0.56% जो वन पाया जाता है, जो दूसरे नंबर पे आता है। यानी जोधपुर की तुलना में अच्छा परसेंटेज की दृष्टि से। उसका कारण ये है कि जोधपुर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है चूरू की तुलना में। क्लियर? फिर उसके बाद में आता है जैसलमेर, जहां पे अगर जैसलमेर में परसेंटेज की बात करूं तो 0.84% है 2021 के अनुसार। हालांकि 2019 में जो सोली वन रिपोर्ट थी, उसमें प्रतिशत के स्थान पर जो जैसलमेर अभी दिखा रहे हैं, उसके स्थान पे क्या था? आपका नागौर था। 2016 19वीं वन रिपोर्ट के अनुसार अगर प्रतिशत की मैं बात करूं, तो नागौर क्या था? तीसरे स्थान पे था। लेकिन 2021 की जो वन रिपोर्ट आई है 17वीं, उसके अनुसार नागौर के स्थान पर अब चेंज हो गया। कौन है? जैसलमेर। क्लियर दोस्तों? आगे मैं बात करूं बीकानेर की, जो बीकानेर के कुल क्षेत्रफल का कितना है? लगभग 0.92% है। ये तो हो गई किसकी बात? 2021 में जो 16वीं वन रिपोर्ट आई है। अगर मैं बात करूं अब इसकी 16 की, 16वीं वन रिपोर्ट जो 2019 में आई थी, उसके क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करूं तो पहले स्थान पे कौन है? जोधपुर है। और यहाँ कौन था? देखो, अभी वर्तमान में कौन है? 21 के अनुसार चूरू है। 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन है? आपका आप जैसल जोधपुर है दोस्तों, ठीक है। उसके बारे में बात करें, दूसरे स्थान पे कौन आता है? चूरू आता है दूसरे स्थान पे, जो 98 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और वहीं तीसरी में बात करूं नागौर, जो लगभग 107 वर्ग किलोमीटर में है। जो किसकी तुलना में? अभी 21 में तो कौन है? जैसलमेर है। और 16 में कौन था दोस्तों? नागौर था। 16वीं वन रिपोर्ट में ध्यान रखना, बेसिकली बातें बहुत महत्वपूर्ण है। वो पूछेगा क्या? यहीं से पूछेगा, लेकिन फर्क इतना है कि इसकी लैंग्वेज क्या है, वो पूछना क्या चाहता है, और आप जवाब क्या दे रहे हैं, बस फर्क इतना है। ठीक है दोस्तों? अब देखो, अगर मैं बात करूं कि जो स्थिति है वनों में क्या हुई है, कुछ जगह बढ़ोतरी हुई है, कुछ जगह घटोतरी हुई है, जो आपके सामने है। क्लियर? आगे हम बात करें दोस्तों, क्या ये कुछ भी नहीं है, लिखना नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों। ये तो हम न्यूनतम और अधिकतम की बात कर ले। आगे हम बात करें कि राजस्थान, राजस्थान में भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना है 2019 के अनुसार?
4.76%। कितना है, सॉरी 4.86%, 4.86%। और जो 2021 में बढ़कर लगभग कितना हो गया, 4.87। कुछ किताबों में 4.89 भी दे रखा है। कितना दे रखा है, 4.89 भी दे रखा है। क्लियर। इसके बारे में बात करो, राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन, राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन जो है दोस्तों वो 0.036 हेक्टेयर, 0.036 हेक्टेयर ये वन राजस्थान में क्या पाए जाते हैं। प्रति व्यक्ति की बात करूं, अगर मैं बात करूं 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में जो वन क्षेत्र है वो लगभग कितना है दोस्तों, 32,864 वर्ग किलोमीटर, जो पिछली की तुलना में ठीक है बढ़ोतरी हुई है वन क्षेत्र में। तो वन क्षेत्र कितना है दोस्तों, 32,864 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से वनावरण कितना है, वनों का आवरण, वनों से ढका हुआ यानी वो कितना है, लगभग है 16,655 वर्ग किलोमीटर है, जो लगभग कितना है इसका 4.87 है। ठीक है, यानी 4.87 ये है। और वनावरण की मैं बात करूं, वनावरण कितना है, 8,733 है। कितना है, 8,733। इन दोनों का अगर मैं टोटल करूं, यानी वनावरण और वृक्षावरण दोनों अगर आपसे पूछ ले, तो वर्तमान में कितना है, 25,388 वर्ग किलोमीटर, 25,388 वर्ग किलोमीटर याद रखना है। जो कितना प्रतिशत है, 7.43% है, 7.43% है, जिसमें से 2.56 तो क्या है, वनावरण है, और 4.87 क्या है आपके, सॉरी 2.56% तो क्या है वृक्षावरण है, और 4.87 क्या है वनावरण है। अगर मैं इन दोनों का टोटल करूं परसेंटेजों का, जो कितना आएगा, 7.43% आएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं, देखते हैं दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक वनों की में जो वृद्धि हुई है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक वनों में जो वृद्धि हुई है, वनों में वृद्धि वो किसके जिले में हुई है, अजमेर, पाली और बीकानेर में। अजमेर, पाली और बीकानेर में वृद्धि हुई है, ध्यान रखना इस चीज का। और जो कमी की बात करूं मैं, राज्य में वनों की कमी जालोर में, करौली में और सिरोही में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। जालोर, करौली और सिरोही में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है दोस्तों। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, यानी वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैं बात करूं क्या, कि राजस्थान के 14 जिलों में वनों की क्या हुई है, कमी हुई है। क्या हुई है, कमी हुई है दोस्तों। और राज्य के 19 जिलों में, क्योंकि बाकी के अगर आप कहो कि सर 19 और 14 तो 33 होते हैं, और अभी 41 है, जो 2021 में 41 थोड़ी थे, उस टाइम पे तो 33 ही थे। तो ये डाटा जो है वो 2021 का है, 17वीं वन रिपोर्ट का। क्लियर, आगे बात करते हैं। तो वो 14 जिले कौन से जहां कमी है वनों की, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, कोटा, बारा, करौली, भरतपुर, अलवर, दौसा, चूरू, ये मैंने 14 जिलों के नाम लिखे हैं जिनमें वनों की क्या हुई है, कमी हुई है। अगर आपसे कई बार पूछ लिया निम्न में से किस जिले में वनों की वृद्धि हुई है, किस जिले में वनों की कमी हुई है, तो अगर आपके 14 जिले याद रहेंगे तो 19 को तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इनमें कमी है, उनमें वृद्धि हुई है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, जो आपकी कितना है वर्तमान में, 9.60% है, जो 17वीं वन गणना के अनुसार जो 2021 में हुई थी उसके अनुसार है। वहीं अगर मैं बात करूं 16वीं वन गणना के अनुसार, तो दोस्तों वो कितनी है आपको याद रखना है, वो कितनी है, 9.57, जो 16वीं के अनुसार, जो कब हुई थी, 2019 में। यानी 2019 की तुलना में 2021 में वनों की क्या हुई है, वृद्धि हुई है दोस्तों। और वो कितनी हुई है, वो याद रखना, 0.03% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, याद रखना। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इसके बाद सामने है आपके क्या, राज्य में वनों का वर्गीकरण। और राज्य में वनों का वर्गीकरण जो मैं आपके समकक्ष लेके आया हूं, वो पहला लेके आया हूं क्या, वनों का वर्गीकरण किसके आधार पर, प्रशासनिक वर्गीकरण। हाँ जी दोस्तों, कौन सा वर्गीकरण, प्रशासनिक वर्गीकरण। देखते हैं दोस्तों, अब प्रशासनिक वर्गीकरण की मैं बात करूं तो इसको प्रशासनिक वर्गीकरण कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। वो कौन कौन सा, एक तो आरक्षित, एक रक्षित और एक अवर्गीकृत। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों, आरक्षित कौन सा होता है, जहां
वृक्षों की कटाई और पशु चारण पर पूर्णतः क्या लगाया गया हो, प्रतिबंध लगाया गया हो। जहां पे किसी भी प्रकार से वनों की कटाई या पशु चराने पर पूर्णतः प्रतिबंध है, ठीक है, एक चीज तो ये। और रक्षित कौन से हैं, वो जहां राज्य सरकार या सरकार जो है वो उसकी अनुमति से, सरकार की अनुमति से, प्रशासन की अनुमति से आप वनों की में से पेड़ काट सकते हैं और पशु चरा सकते हैं, वो कौन से हैं, रक्षित है। और अवर्गीकृत कौन, जैसे कि मैं बात करूं अवर्गीकृत कौन से होते हैं, 5 पेड़ यहाँ, 10 पेड़ वहां, 1 पेड़ वहां, इस तरीके से अवर्गीकृत कहलाते हैं। तो वो जो अवर्गीकृत है उनके लिए सरकार से किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर फिर भी जैसे कि हम हमारे घरों के आसपास में जैसे बबूल के वृक्ष वगैरह है उनको काटते हैं, तो और काट कर हम जब बेचते हैं तो उनके लिए प्रशासन क्यों पकड़ लेता है, क्योंकि आप हरे वृक्षों को काटते हो इसीलिए, पहली बात तो। और वो जो आप वृक्ष है एक तरीके से वो एक अवर्गीकृत श्रेणी में आते हैं, किस में आते हैं, अवर्गीकृत में। तो देखते हैं दोस्तों, 16वीं जो वन रिपोर्ट है उसके अनुसार जो आरक्षित थे वो थे 12,475 वर्ग किलोमीटर है, जो 2019 में जो कुल वन क्षेत्र था, 2019 में जो कुल वन क्षेत्र था 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार, वो कितना था, 32,737 वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। उसका कितना, 38.11%, जो लगभग 12,475 है, वो कौन सा है, आरक्षित है। और इस 32,737 का लगभग 55.64% है, वो कौन सा है, रक्षित है, जो लगभग कितना है, 18,217 वर्ग किलोमीटर, कितना है, 18,217 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में मैं आगे बात करूं, इसी 32,737 का कितना, सोलिवन रिपोर्ट के अनुसार 6.25% वो क्या है, अवर्गीकृत है, क्या है, अवर्गीकृत है। जो इसका अगर हम प्रतिशत निकालें तो लगभग कितना होगा, 2045 वर्ग किलोमीटर। अगर आप इस 2045 और 18,217 और 12,475 का टोटल करोगे तो आपके समकक्ष कितना आएगा, लगभग ये आएगा 32,737, ठीक है। और ये परसेंटेज आपके सामने है। आगे बात करते हैं, तो ये तो थी 16वीं बात। इसके बाद में करते हैं 17वीं की, जो वर्तमान में उसके डाटा है। तो देखो इसमें क्या हुई है, कमी हुई है 16वीं वन रिपोर्ट की तुलना में। 17वीं वन रिपोर्ट में के अंतर्गत आरक्षित वनों में क्या हुई है, कमी हुई है। क्यों, क्योंकि 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार कितना है, 12,176 वर्ग किलोमीटर है, और 16वीं में कितना है, 12,475 है, जो लगभग कितने की कमी आई है, 299 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है, 299 वर्ग किलोमीटर की क्या कमी आई है। और परसेंटेज भी आप इसमें से क्या कर सकते हो, लेस कर सकते हो, क्लियर। आगे बात करते हैं, उसी तरह मैं बात करूं 2017-21 में जो 17वीं वन रिपोर्ट है उसके अनुसार आपके 18,565 वर्ग किलोमीटर है वर्तमान में। 21 की जो वन रिपोर्ट उसके अनुसार कौन सा है, आरक्षित है, ठीक है। और आरक्षित जो है 18,575 सॉरी 65 है, ठीक है। और पिछली 17 जो 16वीं है उसमें कितने, 18,217। अगर मैं इन दोनों की तुलना करूं तो वृद्धि हुई है दोस्त, कितनी, 348 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है दोस्तों, वृद्धि हुई है रक्षित में। आरक्षित में तो क्या हुई है, कमी हुई है 299 वर्ग किलोमीटर की, लेकिन रक्षित में क्या हुई है, वृद्धि हुई है 348 वर्ग किलोमीटर की। वही मैं बात करूं किसकी, अवर्गीकृत की, तो अवर्गीकृत वनों में भी क्या हुई है दोस्तों, वृद्धि हुई है 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार 17वीं में। और वो कितनी हुई है, 2123 वर्ग किलोमीटर है, 2123 वर्ग किलोमीटर है, जो 2045 का कितना कितना बढ़ा है उस पर, 78 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। यानी अवर्गीकृत वनों में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो कमी किसमें हुई है, 16वीं वन रिपोर्ट के और 17वीं वन रिपोर्ट में अगर मैं तुलना करूं कमी की, तो कमी तो किसमें हुई है, आरक्षित में हुई है, वो आपके सामने। बाकी रक्षित में 348 बढ़े हैं, और 78 में वो आपकी जो अवर्गीकृत है उसमें 78 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि सर ये क्या है, अगर 12,176 और आपके 18,500 आपके 45 जो हैं, और 2123 को अगर आप इसको जोड़ दोगे, इसको अगर आप जोड़ दोगे, ठीक है, तो इसका जो टोटल आएगा दोस्तों, इसका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, 32,864, 32,864। जो 17वीं वन रिपोर्ट जो है उसके अनुसार 32,864 है दोस्तों। जो अगर मैं बात करूं क्या, कि पिछली 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार, पिछली 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार इसमें वृद्धि हुई है।
और वो कितने की हुई है? लगभग 127 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो दोस्तों, ये आज हमने क्या पढ़ा है? वनों का वर्गीकरण, वो भी कौन सा? प्रशासनिक आधार पर है। बाकी के और भी इसके कई पार्ट है जिनमें राजस्थान में वनों का वर्गीकरण किया गया है। हम आगे इसी चरण में अगली क्लास में बात करेंगे कि किस तरीके से और इन वनों का वर्गीकरण किया है। आज हमने बात कर ली प्रशासनिक वर्गीकरण की। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और प्लीज हो सके तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।